नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल शुभ लाइफ पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने चैनल शुभ लाइफ पर टैक्स स्लैब से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों इससे पूर्व कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती या हमें पसंद नहीं आती, परंतु हो सकता है वह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की। क्या होता है ये इनकम टैक्स स्लैब? दोस्तों भारतीय आयकर एक स्लैब प्रणाली के आधार पर व्यक्तिगत करदाताओं पर कर वसूलता है। स्लैब प्रणाली का अर्थ है आय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग कर दरें निर्धारित की जाती हैं। इसका मतलब है कि करदाता की आय में वृद्धि के साथ कर की दरें बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार का कराधान देश में प्रगतिशील और निष्पक्ष कर प्रणाली को सक्षम बनाता है। इस तरह के आयकर स्लैब में हर बजट के दौरान बदलाव होता है। ये स्लैब दरें करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग हैं। आयकर ने व्यक्तिगत करदाताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी है निवासियों और गैर निवासियों सहित ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा वरिष्ठ नागरिक जो 60 से 80 वर्ष की आयु के हैं, तथा तीसरी श्रेणी है निवासी सुपर वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। दोस्तों वित्त वर्ष 2021-20 के लिए आयकर स्लैब दरें कुछ इस तरह से हैं। नई कर व्यवस्था के लिए आयकर स्लैब दर वित्त वर्ष 2021 के लिए वैकल्पिक है। इसका कारण यह है कि इस नई व्यवस्था में करदाताओं के पास 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर है। पहला विकल्प है नई कर व्यवस्था के अनुसार कम दरों पर आयकर का भुगतान करना, इस शर्त पर कि वे आयकर के तहत उपलब्ध कुछ अनुमेय छूटों और कटौतियों को छोड़ देंगे। दूसरा मौजूदा कर दरों के तहत करों का भुगतान जारी रखना, निर्धारित पुरानी व्यवस्था में रहकर और मौजूदा उच्च दर पर कर का भुगतान करके छूट और छूट का लाभ उठा सकता है। दोस्तों अब जब बात हो रही है इनकम टैक्स की, तो यह तभी संभव है जब हमारे पास इतनी इनकम हो। इनकम को बढ़ाने के लिए हमें छोटी छोटी पूंजी को ही निवेश करना चाहिए ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके। और इसके लिए यदि आप चाहें तो बाजार में पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों पैसा निवेश करने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से पैसा बाजार में लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि दोस्तों हमने काफ़ी खोजबीन करके इस कंपनी को अपने लिए चुना और आज अच्छा कर भी रहे हैं। दोस्तों इस समय यदि वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर एंजल ब्रोकिंग की ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर उससे अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो उस पर आपको 0 ब्रोकरेज सभी सेगमेंट्स पर अगले 30 दिनों के लिए मिलती है और मार्जिन ट्रेडिंग भी अगले 30 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर लंबे समय के लिए नहीं है। यह मात्र 28 फरवरी 2021 तक ही उपलब्ध है। अतः आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर शीघ्र अतिशीघ्र क्लिक कर यह ऑफर ले सकते हैं और अपनी इनकम को और अच्छा बना सकते हैं, ताकि आप भी इनकम टैक्स के स्लैब में आ सकें। तो आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की। दोस्तों इस वर्ष का जो नया इनकम टैक्स स्लैब है वो स्लैब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख तक तथा 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स पर आपको रिबेट मिलेगा, जो कि अंडर सेक्शन 87A के तहत दिया गया है। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 5 लाख तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। दूसरी 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% का टैक्स निर्धारित किया गया है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%,
तथा 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, ध्यान दें कि नई कर व्यवस्था में कर की तरह सभी श्रेणियों के व्यक्तियों अर्थात व्यक्तियों और HUF के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु, 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और 80 वर्ष से ऊपर के सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान है। इसलिए नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को कोई बढ़ी हुई बुनियादी छूट सीमा उपलब्ध नहीं होगी। दोस्तों, 5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर शुद्ध कर योग्य व्यक्ति कर छूट के लिए पात्र होंगे। अंडर सेक्शन 87A यानी कर देयता नए और पुराने मौजूदा दोनों कर व्यवस्थाओं में ऐसे व्यक्ति की शून्य होगी। दोस्तों, NRI के लिए बुनियादी छूट की सीमा उम्र के बावजूद 2.5 लाख रुपए है। सभी मामलों में 4% की दर से अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आयकर देयता में जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष 18-19 के बाद से 3% से इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, सभी श्रेणियों पे कुछ अधिभार भी लागू किया गया है, जिसमें 50 लाख से अधिक आय होने पर आयकर का 10% अधिभार लगेगा। 1 करोड़ से अधिक आय होने पर आयकर का 15% अधिभार लगेगा। 2 करोड़ से अधिक आय होने पर आयकर का 25% अधिभार लगेगा तथा 5 करोड़ से अधिक आय होने पर आयकर का 37% अधिभार देना होगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हमारे वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा जो बजट 2021 में पेश किया गया, उसमें उन्होंने जो मुख्य 10 बिंदु रखे हैं वो बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर दाखिल करने की आवश्यकता अब नहीं रही। सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021 में घोषणा की कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। इन वरिष्ठ नागरिकों को कर का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है, लेकिन यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। उन्हें केवल उस मामले में ITR दाखिल करने से छूट दी जाएगी जहां ब्याज आय उसी बैंक में अर्जित की जाती है जहां पेंशन जमा की जाती है। दूसरा बिंदु सीतारमण जी ने इस बजट में घोषित किया है, उसके अंतर्गत सरकार कुछ बैंकों को सूचित करेगी जहां खाता धारक इस छूट के लिए पात्र होंगे और उन्हें निर्दिष्ट बैंक को एक घोषणा प्रदान करनी होगी। उसके बाद निर्दिष्ट बैंक को अध्याय 6A के तहत स्वीकार्य कटौती को प्रभावी बनाने के बाद ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की आय की गणना करनी होगी और अधिनियम की धारा 87A के तहत संबंधी मूल्यांकन वर्ष के लिए छूट की अनुमति दी जाएगी और लागू दरों के आधार पर आयकर में कटौती करनी होगी। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इसके बाद इस आकलन वर्ष के लिए आय का विवरण प्रस्तुत नहीं करना होगा। दोस्तों, तीसरा बिंदु कुछ इस प्रकार रहा। ITR फॉर्म में अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को कम करने के लिए लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ के बारे में पहले से भरी गई जानकारी होगी। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश, आय और बैंकों, डाकघर आदि से ब्याज से पूंजीगत लाभ का विवरण भी पूर्व में भरा जाएगा। ITR फॉर्म में सैलरी, इनकम टैक्स पेमेंट, TDS आदि का ब्यौरा भी मिलेगा। चौथे बिंदु पर उन्होंने कहा EPF में जो अंशदान है वो 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के कर्मचारी के हिस्से पर ब्याज किसी भी वर्ष में 2.5 लाख से अधिक होने पर निकासी के चरण में कर योग्य होगा। इसके अतिरिक्त कर देयता होगी विशेष रूप से उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों यानी HNI के लिए जो उच्च योगदान करते हैं और स्वैच्छिक भविष्य निधि VPF योगदान को भी हतोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ EPF, NPS और सेवानिवृत्ति निधि में 7.5 लाख से अधिक
के कुल नियोक्ता के योगदान के कराधान और पिछले साल पेश किए गए ब्याज ईपीएफ को और भी कम आकर्षक सेवानिवृत्ति योजना बना सकते हैं। आइए अब 5वें बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। सरकार ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अर्थात REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी INVITS को TDS से छूट देने के लिए लाभांश भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने प्रस्ताव किया है कि लाभांश आय का अग्रिम कर देयता लाभांश की घोषणा भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी, क्योंकि लाभांश आय की राशि का अनुमान शेयर धारकों द्वारा अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिया था और पिछले साल बजट में शेयरधारकों के हाथों में लाभांश कर योग्य बनाया गया था। 6वें बिंदु पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न के गैर फाइलर्स के लिए उच्च दर का प्रावधान करने वाले विशेष प्रावधान के रूप में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 206AB डालने का प्रस्ताव किया है। इस खंड में प्रस्तावित TDS दर में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर होगी और लागू दर या दरों से दुगनी या 5% की दर होगी। दोस्तों आइए अब 7वें बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। सरकार ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स अर्थात यूलिप को टैक्स ब्रैकेट के तहत लाया है। वर्तमान में यूलिप का मोचन कर मुक्त है, बशर्ते पॉलिसी के लिए देय कुल प्रीमियम सुनिश्चित राशि के 10% से अधिक न हो। नए प्रस्तावों के तहत 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए गए यूलिप का मोचन, जहां व्यक्ति द्वारा देय वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के बराबर पूंजीगत लाभ कर के अधीन होगा। 8वें बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। 8वें बिंदु में सीतारमन जी ने कहा, LTC योजना अधिसूचित की जाती है। कर्मचारी अभी भी निर्दिष्ट व्यय के 1/3 या 36,000 रुपए की छुट्टी यात्रा रियायत, जिसे LTC कहते हैं, के लिए छूट का लाभ उठा सकते हैं, जो भी कम है। 2018 से 21 के ब्लॉक के लिए यदि उन्होंने 12% या उससे अधिक की दर से GST के लिए उत्तरदायी वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर खर्च किया है, बशर्ते भुगतान गैर नगद मोड के माध्यम से किया जाए और 12 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान 31 मार्च 2021 तक किया जाए। यह संशोधन केवल वित्तीय वर्ष 2021 के लिए होना प्रस्तावित है। अपने 9वें बिंदु में सीतारमन जी ने कहा है कि किफायती आवास पर कर अवकाश बढ़ाया जाए। सरकार के किफायती घरों की खरीद के लिए आवास ऋण पर भुगतान के लिए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर कटौती को एक और वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। 2019 के बजट में 2 लाख रुपए से अधिक की अतिरिक्त कटौती पेश की गई थी। यह पहली बार घर खरीदने वालों के लिए और 45 लाख रुपए की लागत तक की अनुमति दी गई थी। 10वें और अंतिम बिंदु में उन्होंने कहा कि विलंबित ITR दाखिल करने की जो समय सीमा है उसे कम किया जाए। स्वैच्छिक आधार पर संशोधित आयकर रिटर्न या देर से ही सही रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2022 के बजाय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर होगी। मित्रों, हमारे इस वीडियो के अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायी प्रतीत हुई हो तथा आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। एवं यदि आपके कोई प्रश्न या उत्तर हैं अथवा आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें अपनी जिज्ञासा बतलाएं तथा हमारे द्वारा यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करें और आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें। मित्रों, उम्मीद है आपसे हमको ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पर आधारित लाते रहेंगे।